Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer and today we will discuss about physiology of lactation. So physiology of lactation एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ऑब्स्टेट्रिक्स के लिए. इसका क्या मतलब है कि जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो किस तरीके से होता है और मिल्क किस तरीके से प्रोड्यूस होता है एक मदर के अंदर. इसको हम डिस्कस करेंगे. दैट कम्स अंडर नॉर्मल पिपेरियम. ओके, सो मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो कैसे होता है. तो फिजियोलॉजी बेसिस ऑफ लैक्टेशन इज डिवाइडेड इनटू 4 फेज. बेसिकली हमने इसको क्या करा है 4 फेज में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट इज योर मैमोजेनेसिस, देन जिसमें कि प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट, मतलब जो ब्रेस्ट होती है फीमेल की वो प्रिपेयर होती है कि उसको भी बेबी के लिए मिल्क जो है प्रोड्यूस करना है. ठीक है, तो इसके लिए उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है. लाइक अंदर जो एल्वोलाइज है उसका डेवलपमेंट होने लग जाता है. ये अभी आप आगे पढ़ेंगे. देन सेकेंड होता है जो होता है लैक्टोजेनेसिस. सो लैक्टोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि सिंथेसिस ऑफ द मिल्क and secretion from the breast alveoli. Then ejection of milk is third, which is galactokinesis. Then आपका आता है मेंटेनेंस ऑफ द लैक्टेशन मीन्स गैलेक्टोपोइसिस. सो ये जो 4 स्टेप्स हैं ये चारों आते हैं लैक्टेशन की फिजियोलॉजी के अंदर. ओके, इसको लर्न कर लेना. फर्स्ट इज योर मैमोजेनेसिस, सेकेंड इज लैक्टोजेनेसिस, देन गैलेक्टोकाइनेसिस, देन गैलेक्टोपोइसिस. नेक्स्ट आगे चलते हैं हम. सो जो फर्स्ट है दैट इज़ योर मैमोजेनेसिस. सो मैमोजेनेसिस का मतलब है लाइक मैमो मतलब मेमोरी ग्लैंड्स लाइक. तो मैमोजेनेसिस का मतलब है कि जो ब्रेस्ट के अंदर जो सेल्स होती हैं उसकी हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी होनी स्टार्ट हो जाती है. अब आपको पता है कि हाइपरट्रॉफी होगी और हाइपरप्लेजिया होगा तो क्या होगा, ग्रोथ होगी, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे और जो साइज ऑफ द सेल्स है वो भी इंक्रीज होंगे और नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होंगे. सो इन दोनों का जो ग्रोथ है वो स्टार्ट होने लग जाता है जिससे जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो बड़ा दिखने लग जाता है और क्या होता है कि एक फीमेल को हैवी फीलिंग आती है. सो देयर इज़ रिमार्केबल ग्रोथ ऑफ द लो एल्वुलर सिस्टम. एंड कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं लाइक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन लाइक एंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, देन प्रोलैक्टिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन, कॉर्टिसोल. ठीक है, ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं मैमोजेनेसिस की प्रोसेस के अंदर. एंड बट अभी क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन सा हार्मोन पीक पे होता है, प्रोजेस्टेरोन. ठीक है, सो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे एकदम पीक लेवल पे होता है. तो ये इतना पीक लेवल पे होता है कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो इसके मुकाबले थोड़ा कम होता है. इसीलिए जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है तब प्रोलैक्टिन हार्मोन भी सिक्रीट हो रहा है. ठीक है, मैमोजेनेसिस के टाइम पे प्रोलैक्टिन भी सिक्रीट हो रहा है. बट अभी आप कहेंगे, सोचो कि प्रोलैक्टिन जब सिक्रीट हो रहा है तो मिल्क क्यों नहीं इजेकुलेट हो रहा है, राइट. तो मिल्क का इजेक्शन भी होना चाहिए. बट मिल्क का इजेक्शन इसीलिए नहीं होता है क्योंकि उस टाइम पे जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो अपने एकदम पीक लेवल पे होता है. तो जब प्रोजेस्टेरोन पीक लेवल पे होता है तो वो प्रोलैक्टिन के फंक्शनिंग को कहीं ना कहीं डिमिनिश कर देता है उस टाइम पे. इसीलिए जो मिल्क है वो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी नहीं इजैकुलेट होता. एंड बाद में जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद जो है मिल्क का प्रोडक्शन होता है. ठीक है, तो मैमोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि जो ब्रेस्ट है वो प्रिपेयर होती है कि उसको मिल्क प्रोड्यूस करना है, उसके सेल्स प्रोड्यूस जो होते हैं प्रिपेयर होते हैं. नेक्स्ट है लैक्टोजेनेसिस. सो लैक्टोजेनेसिस क्या होता है कि लैक्टोजेनेसिस के अंदर सिंथेसिस एंड सिक्रीशन फ्रॉम द ब्रेस्ट एल्वुलाई. ठीक है, सो सिक्रीशन और सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाता है ब्रेस्ट के अंदर. इसके अंदर जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो सबसे ज़्यादा वर्क करता है इस फेज के अंदर. प्रोलैक्टिन हार्मोन का बहुत ज़्यादा काम होता है एंड इंसुलिन का, बट सबसे ज़्यादा काम जो है प्रोलैक्टिन का होता है. ठीक है, देन ग्रोथ हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इनका भी इसके अंदर वर्क होता है. अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि क्यों नहीं मिल्क सिक्रीट हो रहा था पहले, अब क्यों सिक्रीट होगा, है ना. तो अगर अब देखा जाए तो 3rd से 4th पोस्टपार्टम डे में क्या होता है कि मिल्क का एक्चुअली सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है. उससे पहले कोलेस्ट्रॉम का सिक्रीशन होता है ना. तो कोलेस्ट्रॉम का जो सिक्रीशन होता है वो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी भी देखने को मिलता है. कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जब प्रेग्नेंट होती है लेडी तो उस टाइम पे भी कोलेस्ट्रॉम जो है कि ब्रेस्ट के थ्रू अगर उसको प्रेस करते हैं तो वो निकल जाता है. ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉम का जो है कि सिक्रीशन होता है. इसके बाद 3rd and 4th डे ऑफ द पोस्टपार्टम एक्चुअल में जो होता है कि मिल्क का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है. देन
जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी इससे पहले मेमोजेनेसिस के टाइम पे बताया था कि क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो एकदम पीक पे होता है, लेकिन अभी इसके बाद क्या होगा कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल थोड़ा सा डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा और मिल्क का सिक्रीशन स्टार्ट होगा ड्यू टू प्रोलैक्टिन। ठीक है, सो ये होगी एक इसके अंदर एक पॉइंट। एंड फॉर मिल्क के सिक्रीशन के लिए क्या है कि नर्सिंग एफर्ट इज़ वेरी एसेंशियल, कि मिल्क का सिक्रीशन सही से हो। ओके, सो ये होता है लैक्टोजेनेसिस के अंदर। एंड जो मिल्क सिक्रीट होता है ना उसके अंदर क्या होता है, IgA जो एंटीबॉडीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं। तो IgA एंटीबॉडीज़ का क्या फंक्शन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। ओके, कि ये फीटस को किससे प्रिवेंट करती है, दैट इज़ लैक्टोजेनेसिस। नेक्स्ट इसके बाद क्या था, गैलेक्टोकाइनेसिस। सो गैलेक्टोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है कि इट इज़ अ मेजर गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन जो होता है इज मेजर गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन। इसके अंदर सबसे ज़्यादा वर्क होता है वो ऑक्सीटोसिन का होता है। सो डिस्चार्ज जो होता है मिल्क का मेमोरी ग्लैंड पे, ये किस पे डिपेंड करता है कि फीटस कैसे सक कर रहा है। ठीक है, जो बेबी है वो किस तरीके से सकिंग करता है ब्रेस्ट को, तभी इजेकुलेशन ऑफ मिल्क होता है। ठीक है, लाइक कैसे होता है ये भी हम इसकी फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। देखो, जिसको हम मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, जब फीटस या बेबी लाइक इफ दिस इज़ अ ब्रेस्ट ऑफ द फीमेल, दिस इज़ निप्पल, देन अगर यहाँ पे क्या होगा कि ये फीटस है सॉरी बेबी है, और बेबी क्या करेगा, सक करना स्टार्ट करता है। जब बेबी सक करना स्टार्ट करता है तो बॉडी के अंदर क्या होता है कि सिग्नल जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी क्या करती है, सिग्नल भेजती है किसको, हाइपोथैलेमस को। दिस इज हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस को क्या करती है, वो सिग्नल भेजती है। और हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होता है कि दो लाइक एक पैरावेंट्रिकुलर एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर। मैं यहाँ पे नेम लिख देती हूँ। ठीक है, पैरावेंट्रिकुलर और सुप्रा ऑप्टिक, ये दो न्यूक्लियाई जो है हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं। जब ये वहाँ जाते हैं तो ये ऑक्सीटोसिन का क्या करते हैं, ये दोनों करते हैं ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस। ये ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस करते हैं, और ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है, राइट। तो जब ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन एक तो जाता है ब्रेस्ट की तरफ जाता है, और सेकेंड वो जाता है यूट्रस की तरफ, राइट। सो यहाँ पर ये यूट्रस हम ड्रॉ कर लेते हैं। सेकेंड वो यूट्रस की तरफ जाता है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो यूट्रस क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो यूट्रस का होता है वो इनोव्यूलेशन होता है। यूट्रस किस में जाता है, इनोव्यूलेशन में जाता है। ओके, सो यूट्रस जब इनोव्यूलेशन में जाएगा तो क्या होगा कि जो यूट्रस प्रेग्नेंट स्टेज में उसका साइज़ कितना बढ़ गया था, लाइक 1000 ग्राम हो गया था ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है और अपनी नॉर्मल स्टेट में आने की आता है, मीन्स नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में जितना उसका साइज़ था उसमें आता है। सो ड्यू टू ऑक्सीटोसिन। ओके, एंड सेकेंड क्या था कि ऑक्सीटोसिन ब्रेस्ट की तरफ भी आता है। सो यहाँ पर होते हैं ब्रेस्ट के अंदर क्या होते हैं, एल्वुलाई होते हैं। सो जो ब्रेस्ट के पास ऑक्सीटोसिन आता है तो वो क्या करता है कि एल्वुलाई को कॉन्ट्रैक्ट करता है। एल्वुलाई क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब एल्वुलाई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो मिल्क का प्रोडक्शन होता है। ओके, सो मिल्क का प्रोडक्शन इसी तरीके से होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स बोलते हैं। और ये मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स जो है ये क्या है कि ये इन्फेंट और मदर की एक बॉन्डिंग भी आप कह सकते हैं, क्योंकि किस तरीके से हो रहा है ये आपने देखा कि जैसे ही बेबी सक करता है वैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लग जाता है और सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस क्या करता है कि सिंथेसिस करता है किसका, ऑक्सीटोसिन का। उसके अंदर दो ऑप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि दो न्यूरॉन्स होते हैं, सॉरी न्यूक्लियाई होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि क्या करते हैं कि इसके सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। सिंथेसिस करने के बाद जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो कॉर्टिक ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है। और जब ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है तो एक तो वो जाता है यूट्रस के पास,
सेकंड वो जाता है फीटस के पास, और जब फीटस के पास जाता है सो वहाँ पर जाने के बाद वो क्या करता है, उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहाँ से क्या होता है कि मिल्क जो है ब्रेस्ट से बाहर निकलता है। सो ये होता है आपका पूरा फिजियोलॉजी ऑफ द लैक्टेशन, ठीक है, जो कि आपका गैलेक्टोकाइनेसिस के अंदर आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स बोलते हैं। ओके, सो ये एक डायग्राम आप देखो, इसमें क्या है, यहाँ पर क्या है, ये ब्रेस्ट है। सो जैसे ही फीटस यहाँ से सक करना स्टार्ट करता है, सिग्नल जाता है स्पाइनल कोड के थ्रू, कहाँ जाता है, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस क्या करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, उसको स्टिमुलेट करता है कि वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करे। अब ऑक्सीटोसिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, एक तो वो यूट्रस के पास जाता है, सेकेंड वो ब्रेस्ट के पास आता है और दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। थर्ड वो जीआई हार्मोन जीआई हार्मोन्स और जीआई मोटिलिटी को भी इंक्रीज करता है, ठीक है। सो ये एक प्रॉपर डायग्राम है जिसको आप अपनी नोटबुक में बना सकते हैं, और यही डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे भी बना के भी दिखाया, ठीक है। सो अभी आप मुझे बताओ कि जो ऑक्सीटोसिन है वो सिंथेसाइज कौन कर रहा है, कौन से मैंने दो आपको न्यूक्लियाई बताए हैं जो कि हाइपोथैलेमस में हैं और जो ऑक्सीटोसिन सिंथेसिस कर रहे हैं। ओके, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट है गैलेक्टोपोइसिस। सो दिस इज फोर्थ एंड लास्ट। सो गैलेक्टोपोइसिस का क्या मतलब है कि जो भी लैक्टेशन है उसका मेंटेनेंस प्रॉपर होता रहे। क्या मतलब है कि जो भी लैक्टेशन है उसका मेंटेनेंस करना। अब इसका मेंटेनेंस कैसे होता है कि जैसे ही फीटस को जैसे फीड कराना होता है, तो अगर टाइम टू टाइम फीड कराएंगे, कॉन्टिन्यूस लैक्टेशन रहेगा तो उसका मेंटेनेंस रहेगा, ठीक है। सो इसको मेंटेन करना होता है। अगर ये प्रॉपर मेंटेन है तो इसका मतलब है कि पूरा जो हमारा लैक्टेशन का फिजियोलॉजी है वो नॉर्मल वे में चल रहा है। मीन्स कॉन्टिन्यूस जो है ना मिल्क का प्रोडक्शन इज़ वेरी इसेंशियल, क्योंकि फीटस जो है जो बेबी है उसको इसी पे ही रहना है। सो कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क इज़ वेरी इसेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो गैलेक्टोपोइसिस इज दिस। नेक्स्ट है कि मिल्क का प्रोडक्शन कितना होता है, राइट। तो एक जो हेल्दी मदर होती है वो कितना मिल्क प्रोड्यूस करती है, 500 to 800 ml पर डे वो जो मिल्क है वो इन्फेंट के लिए सिक्रीट करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ द लैक्टेशन। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।